अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। विज्ञान सहित तत्वज्ञान। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तं नाह पार्थ योगन युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझमें अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। ज्ञानन्तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो नज्ञातव्यं वशिष्यते। भावार्थ, अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूंगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धे यत्तांपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। भावार्थ, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। भूमिरापोन्लो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भावार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। अप्रेमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। भावार्थ, हे महाबाहो अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भावार्थ, हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भावार्थ, हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। प्रकृति में भगवान का प्रसार। रसोहम पसु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं हूं। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भावार्थ, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में उष्मा हूं, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूं और तपस्वियों में तप भी मैं हूं। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। भावार्थ, हे पृथापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूं। बलम बलवता चाहं कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भावार्थ, हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामनारहित और आसक्तिरहित बल हूं और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयी जीवन हूं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान विद्धि नत्वेहें तेषु ते मयि। भावार्थ, प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजगुण और तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ, परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूं। भक्त और अभक्त का निरूपण। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। भावार्थ, प्रकृति के इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भावार्थ,
यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपराशक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। न मा दुष्कृतिनो मुघाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृतज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भावार्थ, मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भावार्थ, हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले आर्त, दुख से निवृत्ति चाहने वाले अर्थार्थी, धन संपदा चाहने वाले जिज्ञासु, केवल मुझे जानने की इच्छा वाले और ज्ञानी, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। भावार्थ, इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि से ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। भावार्थ, यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भावार्थ, अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है, उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। सा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। देवताओं को पूजने वालों का निरूपण। कामैस्तैस्तैर्हरित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवता तन्तन् नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। भावार्थ, जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। यो यो यायान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धामेहम्। भावार्थ, जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मैव विहितान ही तान। भावार्थ, वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती है, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छा मेरे द्वारा ही पूरी की जाती है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेत्साम् देवान्देवेजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भावार्थ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंतत मेरे परमधाम को ही प्राप्त होते हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेत्साम् देवान्देवेजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भावार्थ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंतत मेरे परमधाम को ही प्राप्त होते हैं। अल्पज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी मनुष्य के लक्षण। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावमजानन्तो ममावेयमनुत्तमम्। भावार्थ, बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमवेयम्। भावार्थ, मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूं, इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। वेदाहं सम्तीतानि वर्तमानानि च अर्जुन
भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परन्तप। भावार्थ, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छाद्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। येषां त्वन्तक्तं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। भावार्थ, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्यकर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जरामरण मोक्षाय मामाश्रिते यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। भावार्थ, जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, से मनुष्य उस ब्रह्मा को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मा ते विदुर्युक्त चेतसा। भावार्थ, जो मनुष्य मुझे अधिभूत, संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव, संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ, संपूर्ण फ्लो का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भगवद्ज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद्गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवद ज्ञान योग नाम का 7वां